let a1 a2 a3 dash 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 a100 be an arithmetic progression with a1 is equal to 3 and sp is equal to summation from I is equal to 1 to p ai। p की वैल्यू दे रखी है आपको 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 100 फॉर एनी इंटीजर n with 1 is less than equal to n is less than equal to 20, let m is equal to 5n if sm upon sn does not depend on n then a2 is, a2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या दे रखा है, sm अपॉन sn दे रखा है और m की वैल्यू क्या दे रखी है, 5n दे रखी है। तो यहाँ हमने 5n लिख दिया m की जगह पर, तो s 5n अपॉन sn आ गया। ये क्या दे रखा है, इन नॉट डिपेंड ऑन n, यानी कि ये दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑन n, राइट। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आप निकाल लो, s5n अपॉन sn, ये क्या आ जाएगा 5n बाय 2 इंटू a1 की वैल्यू आपको यहाँ 3 दे रखी है, 5n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। d आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, और sn क्या हो जाएगा n बाय 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। तो s5n अपॉन sn आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कट गया, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, s5n अपॉन sn इज इक्वल टू 5 6 माइनस यहां से क्या आ जाएगा d, और ये हो जाएगा 5 एंड d, इस d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एंड d माइनस d आएगा, d को मैंने 6 के साथ कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 6 माइनस d तो नीचे आ गया, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड d प्लस का एंड d, राइट। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ n, राइट। ये क्या होना चाहिए, sn अपॉन sn इंडिपेंडेंट ऑफ n, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ n आप करोगे, यानी कि 6 माइनस d की जगह अगर आप 0 पुट कर देते हो, है ना, पुट 6 माइनस d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर d इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए जब s5n अपॉन sn या sm अपॉन sn जो है इंडिपेंडेंट होगा, तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो अब हमको क्या चाहिए, a2 की वैल्यू चाहिए, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 प्लस d हो जाएगी, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई 3, क्योंकि a1 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और d आपके पास 6 आ गया, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 आ गई, a2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ 2 वैल्यू दे रखी है, तो एक वैल्यू तो आपकी क्या आ गई 9 आ गई। अब 9 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। दूसरी वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर d की वैल्यू आप 0 रख दोगे, d की वैल्यू आप 0 रख करके देखो, यहाँ पर जब हम d की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 5 इंटू 6, यहाँ पर 0 रखा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो नीचे 6 मिलेगा, तो 6 से 6 कट के क्या मिला, 5 मिला, यानी कि d इज इक्वल टू 0 पर भी s5n अपॉन sn क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ n हो रहा है। तो अगर हम d की वैल्यू 0 रख देते हैं तो a2 क्या हो जाएगा फिर आपके पास, इफ d इज इक्वल टू 0 देन a2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 0 यानी कि 3, यानी कि a2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर 3 और 9, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ओके। लेट an be the nth term of an AP if summation r is equal to 1 to 100 a 2r is equal to alpha and
summation r is equal to 1 to 100 a 2r minus 1 is equal to beta, then the common difference of AP is, AP का कॉमन डिफरेंस जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये टर्म दे रखी है, तो इसको आप कैसे लिख लोगे, समीशन r is equal to 1 to 100 a 2r is equal to अल्फा। तो इसको एक्सपेंड करके हम अगर लिखते हैं तो एक्सपेंड करके लिखने के बाद हमको क्या मिलेगा, r की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो a2 मिलेगा, 2 पुट करूंगा तो a4 मिलेगा, देन a6 प्लस डैश 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 और लास्ट में 100 पुट करूंगा तो a200 हमको मिलेगा, जो की वैल्यू है आपके पास अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकंड आपको क्या दे रखा है, समीशन r is equal to 1 to 100 a 2r minus 1 is equal to बीटा, और इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, r की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा a2 minus 1 यानी कि a1, राइट। जब हम यहाँ पर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a4 minus 1 यानी कि a3 मिलेगा, ठीक है। देन a5 then dash 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 a199 that is equal to beta, this is equation number 2। तो इस तरीके से हमने इस दोनों इक्वेशंस को जो है एक्सपेंड करके लिख लिया, राइट। अब हमको क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। सो 1 माइनस 2 करने के बाद हमको क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं, जैसे a2 माइनस a1, ठीक है, यहाँ से a4 माइनस a3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, डैश 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 a200 माइनस a199, राइट, और इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा आपको आ जाएगा सबट्रैक्ट करने के बाद, राइट। अब हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर कोई सीरीज दे रखी है आपको या कोई सीक्वेंस आपको दे रखी है तो आप क्या करते हो, जैसे a1 a2 a3 a4 a5 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है तो a2 माइनस a1 करोगे तो वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये हो गया d, ये भी हो गया d, डैश 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 100 टाइम्स, राइट। इनको हम क्या लिख सकते हैं, d के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 100 टाइम्स ऑफ d हो गया, तो 100d हो गया, ये 100d इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, देयरफॉर d इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा।